मित्रों, आज हम एक अलग तरीके से पारा शुद्ध करना बता रहे हैं। तो बहुत ही कम मेहनत में हमारा जो पारा है ये शुद्ध हो जाएगा। ये देखो, ये इसके अंदर पारा है। और मित्रों, बड़े ही ध्यान से इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो ये देखो मित्रों, ये 90 ग्राम पारा है। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये मरकरी है, 90 ग्राम पारा है। तो इसका शोधन करेंगे। शोधन किस प्रकार से करना है वो आपको बताएंगे। वो देखो, ये देखो, बिल्कुल ये मरकरी है। तो इसको शुद्ध करेंगे। और शुद्ध कैसे करेंगे? तो मित्रों, इसमें क्या है, हम ये नमक का तेजाब डालेंगे। ये रहा, ये अच्छी कंपनी का है, मैक्स कंपनी का। इसमें नमक का तेजाब डाल के इसको रेत यंत्र रखेंगे। तो ये तेजाब इसके 1 उंगल ऊपर रहे इतना डालेंगे इसमें। और फिर इसको रेत यंत्र करके इसको पकाएंगे। मतलब इतनी आग होनी चाहिए कि ये उबाले नहीं खाए। और ये इसमें बिल्कुल ही तेजाब में उबाला नहीं खाना चाहिए। ये बस गर्म होता रहे, तेजाब की भाप बनकर ऊपर उड़ता रहे। इसको 10 मिनट इस प्रोसेस को करेंगे। और फिर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब निकालेंगे तो पारा हमारा बिल्कुल एकदम से साफ और शुद्ध होगा। तो उसके बाद आपको पारे का जो वेट है हम दिखाएंगे। तो आगे की प्रक्रिया भी दिखाएंगे। एक बार हमें इसमें तेजाब डाल के रेत यंत्र पर गर्म करेंगे, वो सारी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। मित्रों, हमने ये कढ़ाई ली है, इसमें मिट्टी डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और मिट्टी पूरी तरह से गर्म हो गई है। अब जो हमने बताया था पारे को शुद्ध करना, तो अभी क्या है, इस मिट्टी में ये हमारे साइड में पारा पड़ा हुआ है, ये रहा। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखो, इसके अंदर ये पारा है। तो हम क्या है, इस मिट्टी के ऊपर 10 मिनट इसको पकाएंगे। आग इतनी हो कि ये तेजाब उबले नहीं, सिर्फ गर्म होके उड़ता रहे। 10 मिनट पकाएंगे, फिर इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे। तो 2 घंटे में इसके अंदर जो भी धात होगी, लोहा होगा, तांबा होगा, शीशा होगा, जो भी होगा, वो तेजाब उस धात को खा जाएगा और शुद्ध जो पारा है वो हमारे पास रह जाएगा। तो अभी 10 मिनट इसको पकाएंगे। और 10 मिनट बाद इसको यहाँ से उतार के, 10 मिनट बाद इसको मिट्टी से उतार के 2 घंटे के लिए रखेंगे। 2 घंटे बाद पानी डाल के और इसका वज़न करेंगे, ये तेजाब निकाल देंगे। तो पारा हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और भूखा भी हो जाएगा और कायम भी हो जाएगा। तो मित्रों, ये इस तरह से पारा शुद्ध करने का आसान तरीका है। तो इसमें क्या होता है, तेजाब के अंदर डालने से इसकी थोड़ी ताकत तो कम होती है,
पर इसको निकालने के बाद जब ये साफ हो जाए तो इसको अपने अदरक के रस में, लहसुन के रस में, बेल के रस में एक बार 2-3 बार खरल कर लेंगे तो इसकी ताकत पुनः आ जाएगी। तो एक बार हमारा जो मकसद था कि इसमें जो भी दांत है, इसमें जो मिलावट है वो ये तेजाब खा जाए, और उसके बाद आपको दिखाएंगे। मित्रों आप देख सकते हो, ये देखो चूल्हा इस कढ़ाई के नीचे जल रहा है, ऊपर मिट्टी है, मिट्टी में विकर रखा हुआ है और विकर में तेजाब है। तो अभी 10 मिनट इसको थोड़ी सी हीट देंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे, फिर पानी डाल के 10-12 बार इसमें पानी डालेंगे और पानी नीचे गिरा देंगे, फिर डालेंगे, फिर गिरा देंगे। तो इसमें जो तेजाब का जो असर होगा पारे में वो सब निकल जाएगा। फिर इसको 1-2 घंटे अदरक के रस में, लहसुन के रस में इसको खरल करके महफूज कर लेंगे तो पारा हमारा एकदम ज़बरदस्त और अच्छे से शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक सॉल्ट तरीका था, कुछ नमक में करते हैं, कुछ पेट्रोल में करते हैं, कुछ हाइड्रोजन में करते हैं, कुछ जो ये गैस वेल्डिंग वाला कार्बाइड पत्थर होता है उसमें करते हैं। तो मित्रों उनमें टाइम बहुत लगता है, 5-5, 6-6 दिन लगातार लगे रहो, फिर भी पारे में कालक आता रहता है। तो ये एक छोटा सा तरीका है, एक दिन में पारा अच्छे से शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हम एक बार शुद्ध कर रहे हैं, फिर अदरक लहसुन के रस में इसको खरल करके और अपने पास इसको रख लेंगे। मित्रों इस पारे को पकते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चूल्हे को बंद करेंगे और 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे। मित्रों जो हमने आपको पारे शोधन की जो वीडियो, इसका पीछे का जो पार्ट आपको बताया था, जो नमक तेजाब में पारे को शुद्ध करते हैं, तो हमने मित्रों क्या हुआ 4-5 दिन हो गए, टाइम मिला नहीं और पारे को हमने इस तेजाब के अंदर ही छोड़ दिया गर्म करके। तो अभी आप देख सकते हो ये पारा है, इसके अंदर देखो कितनी गंदगी है ना, ये वो देखो, ये तेजाब के अंदर जो गंदगी है ये पारे की है, और पारे के ऊपर देखो मैली मैली सी परत आ रखी है, ये देखो। तो वो देख लो अभी। तो मित्रों क्या होता है, ये तेजाब है, ये इसके अंदर जो भी लोहा मिला होता है, जो भी धातु मिली होती है उसको ये खा जाता है। ये देखो, ये जो एक साइड में नीचे जमी पड़ी है ये गंदगी है। मित्रों ये जो पारे को साफ करने की बहुत अच्छी विधि है। तो क्या होता है, इससे अगर पारे को थोड़ा 10 मिनट गर्म करके 15 दिन के लिए रख दिया जाए तो पारा इतना साफ हो जाता है शीशे की तरह, भी इसकी खरल करने की जरूरत भी नहीं होती है। अभी मैंने आपको दिखाई दिया है, ये देखो ये सब गंदगी है इसके अंदर। अभी इसको साफ करेंगे। ये देखो मित्रों, ये कांटा है, वेट मशीन, इस पे हमने ये प्याला रख दिया है और ये ऑन है। अभी ये जो तेजाब है, इस तेजाब को हम इसके अंदर निकालेंगे। ये देखो, ये इस डब्बे में डाल लेंगे तेजाब को और उसमें 4-5 पानी या 10-12 पानी डाल के और पारे को साफ करेंगे।
तो ये देखो तेजाब तो हमने इसमें निकाल दिया है, थोड़ा है पर इसको निकालेंगे तो पारा भी आ सकता है बाहर, इसलिए हम इसको पानी डाल के इसमें और इस तेजाब को सारा निकाल देंगे। ये देखो काफ़ी निकाल दिया है। अभी इसमें पानी डाल के इसको साफ करेंगे, फिर इसको कपड़े से इस पारे को निचोड़ लेंगे। तो एक बार पानी से इसको साफ करते हैं। ये देखो मित्रों, हमने इसको पानी से भर लिया है और इस पानी को गिरा देंगे। ऐसा क्या है 10-12 बार करेंगे। देखो मैं थोड़ा गिरा रहा हूँ, तो इस तरह इसमें 10-12 बार है ना पानी को गिरा के इसमें जो तेजाब का अंश था वो सारा निकल जाएगा। तो एक बार क्या हम साफ कर लेते हैं, क्यों मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो दोनों काम अच्छे से साथ नहीं हो पाते। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि 10-12 बार इसमें पानी गुजार लें ताकि इसमें वो जो तेजाब का असर है वो नहीं रहे। फिर साफ करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो एक बार तो मैं एक ही बार पानी लिया है। अभी देखो, ये देखो ये पारे की गंदगी है, ये देखो पारा कितना मैला है। तो अभी इसको थोड़ा साफ करके इसको निकालेंगे। अभी मित्रों हमने एक कपड़ा लिया है, कपड़े में से इस पारे को छानेंगे। ये रहा पारा, देखो ये गंदगी एक साइड में है, ऊपर भी पारे के ऊपर एक परत सी जमी हुई है। इसको छान के साफ करेंगे। ये कपड़ा है और इस पे हम ये देखो अभी पारा गिराएंगे। देखो इसमें देखो कुछ नहीं है। ये देखो इसमें पारे में जितना भी कचरा था ना, ये देखो ये इस पारे की गंदगी है, ये इम्प्योरिटीज है। तो इस तरह से पारे को साफ करते हैं। ये रहा पारे को, हमने अभी दिखेगा नहीं क्यों, थोड़ा सा वो देखो वो जो हिल रहा है वो पारा है। तो अभी इसको निचोड़ेंगे, साफ करेंगे, साफ करने के बाद आपको दिखाएंगे। देखो मित्रों, इस तरह से हमने है ना पारे को निचोड़ के पारा नीचे निकाल लिया। अभी देखो निचोड़ने का तरीका, ये देखो ये पारा क्या है, कपड़े के अंदर से छन के आ रहा है। वो देखो जैसे ही कपड़े को अपने थोड़ा सा दबाएंगे, ये देखो ये इसमें से सारा पारा इस पानी में आ गया है। देखो कितना साफ है। तो अभी थोड़ा इसको और निचोड़ के आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखो मित्रों, हमने पारे को निचोड़ा था तो इसमें देखो ये पूरा कपड़ा काला हो गया है। तो इसमें काफ़ी गंदगी थी, तो इसमें जो भी था वो काला काला इस कपड़े के लग गया है। अभी देखो ये पारा थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, ये देखो ये बिल्कुल साफ हो गया है। तो इसको 2-3 बार पानी से गुजारेंगे तो इसमें जो भी मैल होगा वो सब निकल जाएगा। ये इधर विकर में देख लो, वो देखो
नीचे देखो कितनी गंदगी है, इम्प्योरिटीज है ये। तो पारे की कोई भी मेडिसिन बनाने से पहले इसको शुद्ध कर लेना चाहिए। तो ये है, और अभी इसका वेट भी आपको करके दिखाएंगे भी शुद्ध होने के बाद है वो हमारे पास पारा कितना बच गया है। मित्रों देखो, हमने पारे को अच्छे से कपड़े से छान लिया है। आप देखो पारे में कितनी चमक है, ये देखो कितना साफ हो गया है, एकदम से साफ हो गया है। अभी अपने अगर इसकी वेट की बात करें तो वेट है 88 ग्राम है इसका वेट है। मतलब 2 ग्राम इसमें से घट गया है। ये देखो 88 ग्राम वेट है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको छांव में करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये पारा एकदम से बहुत अच्छा शुद्ध हो गया है। अगर फिर भी लगता है किसी भाई को भी इसमें इम्प्योरिटीज रह गई है तो वो इसी अमल को एक बार और नमक के तेजाब में इसको 15 दिन के लिए छोड़ सकता है। तो वैसे तो 15 दिन छोड़ने के बाद क्या होता है भी इसमें कोई केमिकल रहता ही नहीं है। अगर फिर भी लगे भी यार साफ नहीं हुआ है, मन को तसल्ली नहीं है, तो दोबारा से 15 दिन के लिए इसको और छोड़ दो। इसमें जितनी भी गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। तो ये पारा साफ करने का बहुत ही सरल तरीका था जो आज हमने आपको दिखा दिया है। तो देखो इस तरह से, ये थोड़ा नज़दीक से देखो आप, पारा एकदम बिल्कुल साफ है। तो अभी तो क्या है, ये बर्तन पानी का था तो इसमें थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, गीला था ये। तो मित्रों इसी के साथ धन्यवाद। मित्रों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो ताकि हम आपको अच्छी जानकारी आपको दे सकें और अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लेके आ सकें। तो मित्रों इसी के साथ धन्यवाद।